विश्वनाथ अपने कक्ष में बैठे कुछ कागज देख रहे थे। नरेंद्र ने प्रवेश कर पूछा, आपने बुलाया बाबा? हाँ, विश्वनाथ ने अपने कागज इत्यादि नीचे रख दिए। FA में द्वितीय श्रेणी आ गई। अब BA। अंग्रेजी वाला BA या बांग्ला वाला BA? नरेंद्र उनके परिहास की ओर ध्यान नहीं दिया। आप नहीं चाहते कि मैं आगे पढ़ूं? नहीं, BA करो। मेरी इच्छा है कि तुम विधि की शिक्षा प्राप्त कर अटॉर्नी बनो। वित्त तृष्णा से भरा हुआ नरेंद्र कुछ कहे बिना ही बाहर जाने लगा। नरेंद्र, पिता के रूप में तुम्हारी शिक्षा के अतिरिक्त मेरे कुछ दायित्व हैं। नरेंद्र ने आधे मुड़कर पूछा, क्या बाबा? तुम्हारा विवाह? शास्त्र के अनुसार 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार, विश्वनाथ बोले, किंतु यह अर्थशास्त्र का युग है। 25 वर्ष के लड़के के लिए हमारे समाज में वधू नहीं मिलती। उस अवस्था की सारी लड़कियां अपने अपने ससुराल पहुंच चुकी होती हैं। मैं अभी से बंधन नहीं चाहता, गृहस्थी के दायित्व। पागल है तू? बहू हम लाएंगे तो दायित्व हमारा होगा या तुम्हारा? हमारे रहते तुम्हारे दायित्व का अर्थ? संतान का पालन पिता का दायित्व और पत्नी का पालन पति का, नरेंद्र ने कहा। बेकार की बात। विवाह करना, मैं गृहस्थी के दायित्व से बच सकता हूँ, ना उनके प्रलोभनों से। विश्वनाथ अपने असहाय क्रोध से उसकी ओर देखते रह गए। नरेंद्र चुपचाप कमरे से निकल गया। उसको जाते ही भुवनेश्वरी दूसरे द्वार से कमरे में आ गई। नहीं माना ना? यह तो एकदम ही हाथों से निकला जा रहा है, विश्वनाथ बोले। रविवार के दिन प्रातः ही हेड़ो तालाब के किनारे एक गोरा पादरी सड़क पर भाषण की मुद्रा में खड़ा था। वह मदारी के समान भीड़ इकट्ठा हो जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। छितरे छितरे से लोग इधर उधर आते जाते दिखाई पड़ रहे थे। कुछ उसके निकट आ गए थे और कुछ उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। सहसा पादरी बोला, हमारा ईश्वर इस सारे संसार को बनाता है, सूरज चांद और सितारे बनाता है, इस सारी कायनात को बनाता है, और हिंदुओं के ईश्वर को बनाता है इनका कुम्हार। नरेंद्र के पग थम गए। उसने दृष्टि उठाकर पादरी की ओर देखा, किंतु व्यर्थ के झमेले से बचने के लिए उसने स्वयं को बलात् आगे धकेला। पादरी के शब्द अब भी उसके कानों में पड़ रहे थे। वह गंधा कुम्हार अपने पैरों से रौंद कर इस गंदी मिट्टी से एक घटिया सी मूर्ति बना देता है और उसकी पूजा करने लगते हैं। उसके सम्मुख माथा टेकने लगते हैं। वह उनका ईश्वर हो जाता है। नरेंद्र सब कुछ अनसुना कर आगे चुपचाप बढ़ जाना चाहता था, किंतु उसके पैरों में जैसे रोक ही लग गई। हिंदू का धर्म है या राक्षसों का अघोर तंत्र? पति अपनी पत्नी को प्रतिदिन पीटता है। किसी दिन अधिक क्रोध आ जाए तो उसे जीवित जला देता है। वह नहीं जलाता तो उसकी मृत्यु के बाद उसके संबंधी उसकी पत्नी को सती बनाने के नाम पर जीवित जला देते हैं। यह कोई धर्म है? अब नरेंद्र स्वयं को रोक नहीं पाया। उसने पादरी को तीखी दृष्टि से देखा। पादरी को घेर कर खड़े उसकी बातें सुन रहे लोगों पर भी घृणा की एक दृष्टि डाली, और फिर भीड़ को धकियाता सा उस पादरी के सामने जा खड़ा हुआ। क्या प्रत्येक हिंदू पति अपनी पत्नी को जीवित जला देता है? पादरी ने उपेक्षा से उसकी ओर देखा और उदंडता से कहा, हाँ, जला देता है। तो फिर इतनी सारी सुहागिनें जीवित कैसे हैं? नरेंद्र ने उसे डांटा। सारी विधवाओं को जीवित जला दिया जाता है तो तीर्थ स्थलों और मंदिरों में इतनी सारी विधवाओं की भीड़ कहाँ से आ जाती है? मंदिर जाता ही कौन है? पादरी बोला। हम तो यही जानते हैं कि हिंदू लोग अपनी पत्नियों को जला देते हैं। कुछ मूर्खों के दुष्कर्मों के कारण
तुम सारे हिंदू समाज को कलंकित कर रहे हो। जो जलाता है उस अपराधी को दंड ना करवाया कर तुम हमारे धर्म को कलंकित करने में लगे हो। पादरी को क्रोध आ गया। ज्यादा मत बोल। समाज की कुप्रथाओं को धर्म पर आरोपित करना न्याय नहीं है। नरेंद्र उग्र हो उठा। अंग्रेजों को शराब पीते देखकर हमने तो कभी ईसा को मदिरा पान का समर्थक नहीं कहा, ना ही ईसाई समाज को पियक्कड़ माना। होश में आओ। तुम हमारे पैगंबर का अपमान नहीं कर सकते। अपने पैगंबर का अपमान तो तुम कर रहे हो, झूठ बोलकर अन्य धर्मों की झूठी निंदा कर। यह झूठ है, पादरी चिल्लाया। क्या तुम्हारे यहाँ सती प्रथा नहीं है? ऐसी कोई प्रथा होती तो प्रत्येक घर में पत्नियां पति के शव के साथ चितारोहण कर रही होती। नरेंद्र बोला। सती वह नहीं होती जो पति के साथ चितारोहण करती है। पादरी अपने आपे से बाहर हो गया। वही होती है, वही होती है। तुम लोग अंधविश्वासी हो, औरतों को जला देते हो। तुम्हारी माताएं अपने जीवित बच्चों को नदी में फेंक देती हैं। तुम लोग मनुष्य नहीं पशु हो, मिट्टी के पुतों की पूजा करते हो। चारों ओर से लोग जमा होने लगे। कुछ धक्का मुक्का भी होने लगा। कुछ लोग बीच बचाव में चीख चिल्ला रहे थे। हम मूर्ति पूजा करते हैं तो तुम क्या करते हो? नरेंद्र ने कहा। तुम्हारे गिरजा पर क्या सलीब पर टंगी ईसा की मूर्ति नहीं होती? माता मरियम की मूर्ति के सम्मुख सिर नहीं झुकाते तुम लोग? जुबान संभाल कर। अंग्रेजों के राज्य में तुम एक पादरी का अपमान कर रहे हो। पादरी ने अपना घूंसा हवा में लहराया। जब जेल में सड़ोगे तब जानोगे कि किससे बात कर रहे हो। भीड़ में से आगे बढ़कर एक बलिष्ठ पुरुष ने पादरी का उठा हुआ हाथ थाम लिया। सावधान, इस बच्चे पर हाथ मत उठाना। हक्का बक्का सा पादरी उस पुरुष की ओर देख ही रहा था कि एक अन्य व्यक्ति भी आगे बढ़ाया। तर्क नहीं कर सका तो घूसेबाजी पर उतर आया। पादरी का भी एक पक्षधर सामने आ गया। तुम चुप रहो, अधिक बकवास करोगे तो तुम्हारे ये दांत तोड़ दूंगा जो मुंह के बाहर निकल आए हैं। वे लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे कि एक सिपाही आ गया। कौन झगड़ रहा है? दंगा करोगे तो मार मार कर हड्डियां तोड़ दूंगा। अंग्रेजों का राज है। हम दंगा नहीं कर रहे, नरेंद्र ने कहा, पर इन्हें भी तो संभालिए जो धार्मिक प्रवचन के नाम पर हमारे धर्म का निरंतर अपमान करते रहते हैं। अच्छा, समझा दूंगा इन्हें भी। तुम तो चलो, जिसे देखो वही बड़ा विद्वान हो गया है। संध्या समय विश्वनाथ घर लौटे तो उनका शरीर थका हुआ और मन बोझिल था। आज बहुत थक गए हो, भुवनेश्वरी ने कहा। उठो, मुंह हाथ धोकर कुछ खा पी लो। विश्वनाथ मंद स्वर में बोले। काकी ने वकील के माध्यम से नोटिस भिजवाया है। क्या? हम बिना किसी आधार के उनके पति के घर में रह रहे हैं। उनके पति के घर में? वे कहती हैं कि यह भवन उनके पति का है। हम बलपूर्वक इस पर अधिकार जमाए बैठे हैं। वे असहाय विधवा हैं, इसलिए हमसे केस नहीं लड़ सकती। यदि हमने यह भवन खाली नहीं किया तो वे अदालत से प्रार्थना करेंगी कि भवन खाली कराकर पूरी तरह उन्हें सौंपा जाए। तो फिर क्या सोचा है तुमने? काकी के विरुद्ध मुकदमा लड़ोगे? तो क्या यह मिथ्या आरोप चुपचाप स्वीकार कर लो? विश्वनाथ बोले। नहीं, असत्य से समझौता तो कभी नहीं। भुवनेश्वरी सहमत हो गई। किंतु इस घर में हमारा जीवन विषाक्त हो जाएगा। ऐसा तो काकी का स्वभाव नहीं है कि कचहरी में मुकदमा लड़ें और घर में हमसे स्नेह बनाए रखें। यह तो शायद काली काका के जीवन में भी संभव नहीं होता। पर इस आरोप के रहते मैं इस भवन में नहीं रहूंगा।
अब तो अदालत से वैध अधिकार प्राप्त कर ही यहाँ बसूंगा, विश्वनाथ कुछ आवेश में बोले। अपने पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी होने के कारण यह भवन मेरा है, सारा का सारा मेरा है। इस भवन को छोड़ दोगे न्यायालय से न्याय मिलने तक, तो हम रहेंगे कहाँ? कहीं कोई स्थान किराए पर ले लेंगे। किराए पर? हाँ, क्यों? अपना घर रहते हुए? अपना घर अब है कहाँ? जनवरी की सुबह थी। ऋतु ठंडी तो थी, किंतु कष्टदायक नहीं थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज के वरांडों और परिसर में जैसे समय से पूर्व ही वसंत ऋतु आ गई थी। चारों ओर चहल पहल थी। नरेंद्र अपने मित्रों के साथ एक और बरामदे में खड़ा था। उसने अचकन और पजामा पहन रखा था और कलाई पे पिता की दी हुई घड़ी बांध रखी थी। अन्य लड़कों ने कोट पतलून पहन रखी थी। तुम यही कपड़े पहनोगे? एक दोस्त ने पूछा। पश्चिमी वेशभूषा की तुलना में तो यही ठीक है, नरेंद्र ने उत्तर दिया। ये लोग हमें धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनने देते? बंगाल की जलवायु, पलटू कह रहा था। अंग्रेज साहब बहादुर का सरकारी कॉलेज है। अधिकांश अध्यापक अंग्रेज या यूरोपियन हैं। उन्हें हम लोग धोती कुर्ते में नंगे ही लगते हैं। वे उसे शिष्ट परिधान नहीं मानते। अब या तो कोई टाई के साथ कोट और पतलून पहनो या फिर अचकन और पजामा। नरेंद्र हंसा। और कलाई पर घड़ी भी होनी चाहिए। यह घड़ी तो मेरी समझ में एकदम नहीं आती। कॉलेज में घंटी बजती तो है, अमल बोला। अरे बंगालियों को समय का पालन की शिक्षा भी तो देनी है। वह बिना घड़ी के कैसे संभव है? नरेंद्र ने ठहाका लगाया। अरे नरेंद्र, तुमने विषय कौन कौन से लिए हैं? मैंने लिए हैं बांग्ला साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गणित, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान, अर्थात लॉजिक एंड साइकोलॉजी। ना साहित्य में अंक मिलते हैं ना साइकोलॉजी में। तुमने ऐसे विषय क्यों लिए हैं? मणिक चकित था। डरता हूं कि कहीं अधिक अंक आ गए तो उन्हें संभालूंगा कहाँ? मेरे पास तो कोई बड़ा बटुआ भी नहीं है। मैं गंभीरता से पूछ रहा हूं। प्रत्येक समझदार छात्र वही विषय लेता है जिसमें सुविधा से अंक आए और प्रथम श्रेणी बने। और तुम, मणिक बोला, समझदार छात्र अंकों के लिए पढ़ रहे हैं और तुम? मैं पढ़ रहा हूं ज्ञान के लिए। फिर परिहास? मणिक ने बुरा सा मुंह बनाया। परिहास नहीं, सत्य बता रहा हूं। परीक्षा में अधिक अंक आ गए और न मानसिक विकास हुआ न ज्ञान बढ़ा तो वे अधिक अंक तुम्हें लज्जित नहीं करेंगे? इसमें लज्जा की क्या बात है? संसार अंक देखता है, सर्टिफिकेट। ज्ञान देखता ही कौन है? सारी नौकरियां अंक देखकर मिलती हैं, अमल बोला। पद के लिए अंक ठीक है, प्रतिभा के लिए नहीं। प्रतिभा को ज्ञान चाहिए। अंक दूसरों को प्रभावित करने के लिए है, ज्ञान अपने परितोष के लिए। और यदि इन विषयों की पढ़ाई से तुम्हें कोई अच्छी नौकरी ना मिली? पलटू ने पूछा। अपना विकास नहीं करना, बस नौकरी करनी है। नौकरी के लिए अच्छे अंक चाहिए, ज्ञान चाहे हो या ना हो। अंकों के लिए हम केवल वे विषय पढ़ें जिनमें अंक लुटाए जाते हैं। उनका भी उतना ही अध्ययन करें जितना हमारे पाठ्यक्रम में है। संभव हो तो पाठ्यक्रम के वे भी अंश पढ़ें जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। नरेंद्र रुककर बोला, यह शिक्षा नहीं है तो क्या है यह? व्यापार, धंधा, व्यवसाय। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मणिक बोला। तुम सब कुछ उलझा देते हो। मैं तो एक सरल सा जीवन जीना चाहता हूँ। अज्ञान में प्रसन्न हो तो प्रसन्न रहो। कोल्हू के बैल के काम को व्यवसाय मानते हो तो मानो, किंतु ना जीवन इतना संकीर्ण है ना शिक्षा कक्षा तक ही सीमित है।
मेरे मन में सहस्त्र प्रश्न हैं। मुझे उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए, अपनी शिक्षा से, अपने अध्यापकों से, नित्य प्रति प्रकाशित होने वाली पुस्तकों से। कैसे प्रश्न? संसार किसने बनाया और क्यों बनाया? इस विषय में मेरा ज्ञान अत्यंत स्पष्ट है। मुझे निश्चित रूप से ज्ञात है कि यह संसार मैंने नहीं बनाया। अरे, मैं दिन रात यह सोचकर परेशान हूं कि यह संसार कहीं मैंने तो नहीं बनाया। नरेंद्र हंस पड़ा। सुरेश बाबू के घर में अनेक लोग एकत्रित थे। नरेंद्र भी एक कोने में बैठा था, अन्यमनस्क सा। किसी के आने की प्रतीक्षा थी। सुरेश बाबू ने ठाकुर के साथ प्रवेश किया। बहुत आदर से ठाकुर को ले जाकर नियत स्थान पर बैठाया। ठाकुर ने एक उड़ती हुई दृष्टि से सबको देखा। सुरेश बाबू ने नरेंद्र को संकेत किया। वह वाद्य यंत्रों के पास जा बैठा। हारमोनियम अपने हाथ में लेकर सुरेश बाबू की ओर देखा। गाओ, सुरेश बाबू ने कहा। यह लड़का कौन है? ठाकुर ने पूछा। यह नरेंद्रनाथ दत्त है ठाकुर, कॉलेज में पढ़ता है। इसके पिता विश्वनाथ दत्त हाईकोर्ट में अटॉर्नी का काम करते हैं। बहुत भले आदमी हैं। मोहल्ले में उन्हें दाता विश्वनाथ कहा जाता है। यह लड़का भजन ही गाएगा ना? हाँ ठाकुर। और नरेंद्र ने गाना आरंभ किया। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। यह संसार झाड़ और जाकर, आग लगी बरी जाना है। कहत कबीर सुनो वही साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। ठाकुर पूरी तन्मयता से नरेंद्र का भजन सुन रहे थे। भजन समाप्त होने पर ठाकुर ने कमरे में बैठे लोगों पर दृष्टि डाली। उनकी दृष्टि रामचंद्र दत्त पर रुकी। संकेत से उन्हें अपने पास बुलाया। इस लड़के को लेकर दक्षिणेश्वर आना। सुना सुरेश, इसे लेकर दक्षिणेश्वर आना। अच्छा ठाकुर, अवश्य लाऊंगा। ठाकुर जाने के लिए खड़े हुए। चलते हुए नरेंद्र के पास रुके। तुम बहुत अच्छा गाते हो। उन्होंने नरेंद्र के दोनों हाथ पकड़कर बारी बारी उन्हें उलट पलट कर देखा, जैसे कुछ खोज रहे हो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। किसी दिन दक्षिणेश्वर आना, माँ काली के दर्शन करना। आएगा ना? नरेंद्र को उनका यह सारा व्यवहार कुछ विचित्र लग रहा था। उसे तो सुरेश बाबू ने मात्र एक भजन गाने के लिए बुलाया था और वह पड़ोसी धर्म के नाते चला आया था। यह दक्षिणेश्वर जाने की बात बीच में कहाँ से आ गई? वह चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। आएगा ना? अवश्य आना, ठाकुर ने आग्रह किया। नरेंद्र ने अनायास ही स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। इस वृद्ध की बात को क्या टालना। पूर्वाह्न का समय था। ऊपर के तल के अपने कमरे की खिड़की के निकट कुसुमलता चारपाई पर लेटी थी। 15-16 वर्ष की अवस्था, सामान्य नाक नक्श की लड़की थोड़ी देर में उचक्कर खिड़की के सामने के मकान की खिड़की की ओर देख लेती थी, किंतु वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यह नया किराएदार कहाँ चला गया? कुसुमलता ने मन ही मन कहा। ना पढ़ रहा है, ना गा रहा है, कमरा छोड़ तो नहीं गया। किराएदारों की यही तो मुसीबत है, कहीं टिक कर रहते ही नहीं। इस विचार से ही उसका मन जैसे डूबने लगा। वह साहस कर उठ खड़ी हुई। संकोच छोड़कर खिड़की में से भली प्रकार झांका। कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। मन मारकर फिर से लेट गई, पर व्याकुलता के कारण लेटा नहीं गया तो उठकर बैठ गई। एक पुस्तक उठाई, पृष्ठ उल्टे और पुस्तक एक और डाल दी। कुछ नहीं सूझा तो दर्पण के सामने जा बैठी। अपने आप को निहारती रही और फिर कंघी उठा ली। बाल सीधे किए
और कंघी पटक दी। आज कहाँ चला गया? वह पुनः लेट गई, पर अपनी व्याकुलता का क्या करती, किसी भी कल चैन नहीं पड़ रहा था। तभी नरेंद्र का स्वर सुनाई दिया। वह अपने कमरे में गा रहा था। कुसुमलता खिल उठी। नहीं, वह कमरा छोड़कर नहीं गया था। वह कूदकर खड़ी हो गई। खिड़की में से झांक कर देखा, नरेंद्र गा रहा था। वह खिड़की के पल्ले के ओट में हो गई। कहीं वह उसे देखकर अपना गाना बंद ही ना कर दे। रमैया बिन नींद न आवे, नींद न आवे विरह सतावे, प्रेम की आँच ढुलावे। बिन पिय जोत मंदिर अंधियारो, दीपक दाय न आवे। पिया बिन मेरी सेज अलूनी, जागत रैन बिहावे। कुसुमलता अपनी चारपाई पर लेट आई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपनी प्रसन्नता को घूट घूट कर पी रही थी और फिर बिस्तर पर लोट लगाने लगी। नहीं रहेगी, तुम्हारी सेज अलूनी नहीं रहेगी। मैं तो कब से चली आई होती, तुमने ही कभी आंख उठाकर नहीं देखा। वह उठकर पुनः दर्पण के सामने जा बैठी। कंघी उठा ली। नीचे से माँ पुकार रही थी, अरे कुसुम, कुसुमलता, नीचे आ। मेरे सिर में भयंकर वेदना है माँ। उसने झूठ बोलने में एक क्षण भी नहीं लगा। सो रही हूँ। अच्छा, थोड़ी देर सो ले। कुसुम दर्पण में देखकर हंसी। आड़ी तिरछी होकर अपने रूप पर मुग्ध दृष्टि डालती रही और फिर कंघी करती रही। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया था। कुसुमलता चारपाई पर लेटी थी, किंतु सो नहीं पाई थी। सोना चाहती भी नहीं थी। वह एकाग्र टोह ले रही थी। घर में नीचे के सारे तल पर सारी ध्वनियां शांत हो गई तो वह चादर हटाकर उठ खड़ी हुई। खिड़की से झांक कर देखा, नरेंद्र के कमरे में प्रकाश था। गली में एकांत हो गया। प्रायः घरों में बत्तियां बुझ गईं। कुसुमलता ने जल्दी जल्दी अपने बाल संवारे। अलमारी में कपड़ों के पीछे कहीं छुपाई हुई रंगीन धोती निकालकर बांधी। कानों, गले और कलाइयों में आभूषण पहने सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। उसने बाहरी द्वार के कपाट खोलकर गली में झांका। गली एकदम निर्जन थी। कहीं कोई खटका नहीं था। वह कपाट भिड़ाकर गली पार कर नरेंद्र के मकान तक आई। नरेंद्र के कमरे तक ले जाने वाली सीढ़ियों के कपाट भिड़े हुए थे। हथेली के दबाव से वे खुल गए। कुसुमलता मुस्कुराई। वह दबे पांव सीढ़ियां चढ़ गई। मार्ग में कोई बाधा नहीं आई। नरेंद्र के कमरे का द्वार खुला था। कमरे में अभी प्रकाश भी था। नरेंद्र एक पुस्तक लिए भूमि पर चटाई बिछाए अत्यंत कलात्मक मुद्रा में बैठा पढ़ रहा था। कुसुमलता द्वार के बीचों बीच खड़ी हो गई। नरेंद्र का ध्यान उछटा। उसने दृष्टि उठाकर देखा और चकित रह गया। बीच द्वार एक किशोरी खड़ी थी। वह उसे नहीं पहचानता था। वह उठने के प्रयत्न में घुटनों के बल पर बैठ गया। कुछ निमिष तक समझ नहीं पाया। उसकी ओर देखता रहा, किंतु किशोरी के चेहरे पर अपने लिए मुग्धता के भाव देखकर उसे स्थिति का कुछ कुछ आभास हो गया। उसके हाथ जुड़ गए। मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ माँ? बोलो। रात को इस समय आई हो, कोई कष्ट ही होगा। कुसुम ठिठक गई। उसके मन में तो कुछ और ही चित्र थे। कितने रंगीन सपने थे। ऐसा कुछ तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। बोलो माँ, अपनी माता के समान ही तुम्हारी सेवा करूँगा। आदेश दो। अपने पुत्र को आदेश देने में संकोच कैसा? कुसुमलता देखती की देखती रह गई। कुछ क्षण स्तब्ध खड़ी रही और फिर मुंह में पल्लू ठूसे रोती हुई उल्टे पांव भाग गई।